नमस्कार, मैं पंकज प्रसून। शाहरुख खान को इस वर्ष का नेशनल अवार्ड मिला, दुखी कांग्रेस हो गई। कांग्रेस का दुख इतना बड़ा है कि कांग्रेसी ये कह रहे हैं कि शाहरुख खान को नेशनल अवार्ड इसलिए दिया गया क्योंकि बिहार में चुनाव है। भारतीय जनता पार्टी मुसलमानों का वोट हासिल करना चाहती है, इसलिए शाहरुख खान को नेशनल अवार्ड दे दिया। इससे बड़ी वैचारिक दरिद्रता और क्या हो सकती है। फिर मुझे एक पुरानी तस्वीर मिली। यह तस्वीर 2005 की है। बिहार में उस वक्त भी विधानसभा चुनाव होने वाले थे और कांग्रेस ने इसी शाहरुख खान को पद्मश्री पुरस्कार दिया था। तो क्या उस वक्त कांग्रेस ने शाहरुख खान को पद्मश्री पुरस्कार इसलिए दिया था क्योंकि बिहार में चुनाव थे? कांग्रेसी आजकल क्या क्या मुद्दे उठा रहे हैं, किसी को समझ में नहीं आ रहा। अगर बात बिहार चुनाव और मुसलमानों की करें तो यह सही है कि बिहार में मुसलमानों की आबादी 20% के आसपास है, लेकिन मुसलमान के वोट के कितने भागीदार? ओवैसी साहब 24 तारीख से लेकर 27 तारीख तक बिहार में डेरा डाले हुए हैं ताकि सीमांचल के मुसलमानों का वोट उनकी पार्टी की झोली में चली जाए। कांग्रेस के राहुल गांधी यात्रा निकाल चुके हैं ताकि मुसलमान कांग्रेस को वोट दे। तेजस्वी यादव का दावा यह है कि मुसलमान उसी को वोट देगा जो भाजपा को हराने की स्थिति में होगा, इसलिए वो स्वाभाविक दावेदार है। नीतीश कुमार को भी कुछ पसमानदा मुसलमान वोट देते ही हैं। इसके अलावा भी अन्य छोटी मोटी पार्टियां हैं, वो भी कहती हैं कि मुसलमान वोटों पर दावेदारी हमारी ही है। मुझे लगता है कि ले देकर एक भारतीय जनता पार्टी ही एक ऐसा दल है जिसके बारे में लगभग हर कोई यह मानकर चलता है कि उसको मुसलमानों का वोट नहीं मिलेगा। लेकिन क्या यह सच्चाई है? चुनाव आयोग के आंकड़े बताते हैं कि भारतीय जनता पार्टी को बिहार में मुसलमानों के 3% वोट कम से कम मिले हैं, अगर वो अकेले भी लड़ी है तो। और जैसे ही नीतीश कुमार के साथ लड़ती है तो बीजेपी कैंडिडेट को जो मुसलमानों के वोट मिलते हैं वो सीधे 10% के आसपास पहुंच जाते हैं। तो मैं खराब से खराब हालत में भी मान लूं कि 2 से 3% मुसलमान ही अगर भारतीय जनता पार्टी को टिकट देते हैं तो फिर नीतीश कुमार को कितना देते हैं? अभी प्रशांत किशोर एक नए दावेदार आ गए हैं मुसलमान वोटों के। उन्होंने कहा है कि हम तो 40 कैंडिडेट उतारेंगे जो कि मुस्लिम होंगे और सबसे ज्यादा मुस्लिम कैंडिडेट हम ही उतारेंगे। अब बताइए, बिहार का मुसलमान करे तो क्या करे? वो कांग्रेस को वोट दे, वो आरजेडी को वोट दे, वो प्रशांत किशोर को वोट दे, वो नीतीश कुमार को वोट दे, वो चिराग पासवान को वोट दे, वो ओवैसी को वोट दे, वो दे तो किसे दे? इसलिए मैं कह रहा हूं कि इन 20% वोटरों की दावेदारी बहुत सारे लोग कर रहे हैं, लेकिन बाकी 80% का क्या? बाकी 80% जो हिंदू वोट हैं वो अपनी अपनी जातियों के हिसाब से खांचे में बटे हुए। जैसे अधिकांश यादव आरजेडी की तरफ या फिर भारतीय जनता पार्टी की तरफ। जो कोयरी कुर्मी हैं उनके बारे में कहा जा रहा है कि अधिकतर नीतीश कुमार की तरफ, उपेंद्र कुशवाहा, नीतीश कुमार उपेंद्र कुशवाहा को एक ही मान लेते हैं, सम्राट चौधरी के कारण भी एनडीए की तरफ, लेकिन अच्छी खासी संख्या में आरजेडी की तरफ भी। अगर अति पिछड़ा की बात कर ले तो अति पिछड़ा के बारे में यह कहा जाता है कि एनडीए की तरफ ज्यादा है। और दलित वोटों की बात कर ले तो दलित वोटरों का 2 तबका है। एक तबका जो कि लालू प्रसाद यादव को वोट देते रहे हैं वामपंथी दलों के प्रभाव में और आरजेडी के प्रभाव में, वो तबका आज भी महागठबंधन को ही वोट करेगा। लेकिन एक तबका ऐसा भी है जो कि जीतन राम मांझी, चिराग पासवान, इस तरह के दलित नेताओं के कारण एनडीए को भी वोट देता है। तो हिंदू वोटरों की दावेदारी जात के हिसाब से, लेकिन मुसलमान वोटरों की दावेदारी पार्टी के हिसाब से। ऐसा क्यों भाई? बिहार के बारे में प्रशांत किशोर ने क्या कुछ कहा और आरजेडी और प्रशांत किशोर के बीच मुसलमान वोटों को लेकर क्या बयानबाजी चल रही है, पहले आप सुनिए। मैंने ये कहा है कि अपने आप को मुसलमानों के रहनुमा कहना, जो दल अपने आप को मुसलमानों का रहनुमा बताते हैं, अगर उनको मुसलमानों की इतनी ही चिंता है
तो जनसुराज अपनी ओर से घोषणा कर रहा है कि जहां पर वो मुसलमानों को टिकट देंगे वहां पर जनसुराज मुसलमान नहीं लड़ाएगा। वो भी अब ये घोषणा कर दें कि जहां पर जनसुराज मुसलमान लड़ाएगा वो भी मुसलमान को नहीं लड़ाएंगे। अगर उनको भाजपा को हराने की इतनी चिंता है तो घोषणा करके देख ले, वो नहीं करने वाले। जब भी उत्तर भारत के किसी राज्य में चुनाव आते हैं तो हर कोई यह समीकरण भिड़ाने लगता है कि मुसलमान किसके तरफ जाएगा और फलाना किसके तरफ जाएगा, ढेकना किसके तरफ जाएगा। हाल ही में सीएसडीएस पर आरोप लगाने के दौरान एक खुलासा यह भी हुआ कि यह जाति के नाम पे बांटना और धर्म में किसने किसको वोट दिया, यह भी एक बहुत बड़ा फ्रॉड है जो कि इस देश के मतदाताओं के साथ हर चुनाव के पहले खेला जाता है। आरोप यह है और सीएसडीएस पर ही आरोप यह लगा कि जिस वक्त मतदाता लाइन में लगा रहता है उसी वक्त सीएसडीएस के हवाले से टेलीविजन पे यह कैसे दिखाया जाता है कि इतने प्रतिशत ब्राह्मणों ने वोट दिया, इतने प्रतिशत दलितों ने इसको वोट दिया। यह कैसे पता चलता है, इसका रॉकेट साइंस क्या है? और फिर उसके आधार पे लोग धारणा बना लेते हैं। आरोप यह है कि इस तरह की तमाम जो सर्वे एजेंसियां हैं ना, वो इस देश के लोकतंत्र को खोखला कर रही है, क्योंकि किस वोटर ने किसे वोट दिया है यह ब्रह्मा भी नहीं समझ सकता, क्योंकि हमारे देश में गुप्त मतदान की प्रक्रिया है। हो सकता है कुछ अति वोकल वोटर बोल भी देते हो किसी को, लेकिन अधिकांश वोटर और खास करके सामाजिक रूप से जो कमजोर जातियां हैं वो चुप रहना ही पसंद करती हैं, या फिर लगातार पूछने के बावजूद वो सही ही जवाब देंगे, इस बात की कोई गारंटी नहीं ले सकता। इसलिए अगर आप इस देश के मतदाता हैं और अगर आप टेलीविजन, यूट्यूब या अखबार के पढ़कर यह सोचते हैं कि इतने प्रतिशत इस जाति के लोगों ने इस पार्टी को वोट दिया, तो आप फ्रॉड के शिकार हो रहे हैं। जिस तरह साइबर फ्रॉड होता है उसी तरह यह वोटर्स फ्रॉड है, और इस तरह के लोगों से यथाउचित दूरी बनाए रखें, क्योंकि ये आपके मन मस्तिष्क को प्रभावित करने के लिए ही इस तरह का सर्वे करते हैं। बहुत तरह के सर्वे आएंगे अभी बिहार में जो ये दावा करते दिखेंगे कि सीमांचल के मुसलमान ओवैसी को इतना दे रहे हैं तो आरजेडी को इतना दे रहे हैं, जबकि पिछले चुनाव से यह साफ हो चुका है कि जिस तरह बाकी जातियां या बाकी लोग बटे हुए होते हैं राजनीतिक विचारधारा के आधार पे, अपनी अपनी पसंद नापसंद के आधार पे, उसी प्रकार मुसलमान भी बटा हुआ होता है। मुसलमान नीतीश कुमार को अच्छी खासी संख्या में वोट देता आया है, चिराग पासवान को भी वोट देता है। प्रशांत किशोर को कितना वोट देगा वो देखने वाली बात होगी, लेकिन जिस तरह आरजेडी को वोट देता है या कांग्रेस को वोट देता है, क्या प्रशांत किशोर को भी उसी तरह वोट देगा? और अगर मुसलमान सबको वोट देगा तो क्या मुसलमानों का वोट भी हर पार्टी में थोड़ा थोड़ा नहीं बटेगा? फिर आप कैसे कह सकते हैं कि मुसलमान जो है हमेशा एक तरफ वोटिंग करता है? यह फ्रॉड हमारे दिलो दिमाग में जानबूझकर बिठाई गई है, और इस फ्रॉड के जरिए इस देश में कई तरह के नैरेटिव सेट किए जाते हैं। आपको हमारा यह वीडियो कैसा लगा? बिहार के मुसलमान वोटरों की पसंद कौन है कौन नहीं है ये आप भी आकलन कर सकते हैं। हालांकि मैं जानता हूं कि वो सिर्फ एक तुक्का होगा। हम लोग बचपन में पतंगबाजी करते थे, कौवा लड़ाते थे, तो चुनाव के दौरान कई लोग अपने आप को इंटेलेक्चुअल बताकर ये कौवा लड़ाते हैं। सावधान रहें, सतर्क रहें। नमस्कार।